अलवर जिले की 11 विधानसभाओं में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने पर प्रशासन ने जहां राहत की सांस ली है, वहीं इसके उलट प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है। उनको चाहकर भी उन कीमती मुलायम गद्दों पर भी नींद नहीं आ रही, जिस पर उनको सोते ही गहरी नींद आ जाती थी। ऊपर से मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लेते थे। ये भी तय हो सकता है कि कतिपय प्रत्याशियों की नींद चुनाव रिजल्ट आने के बाद परकटी खाते ही स्थायी रूप से उड़ जाए। फिर इन प्रत्याशियों पर शायद डॉक्टर साहब की जेनरिक और ब्रांडेड दवा भी काम नहीं कर पाएगी। खैर, सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर समस्याओं का स्थायी समाधान करने का झूठा आश्वासन देकर जनता को तरह तरह के प्रलोभन देकर वोट लिए। असल में ऐसे जुमले हर चुनाव में होते हैं और चुनाव के दौरान वादे पूरे करने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन वे आश्वासन शायद ही धरातल पर कभी पूर्ण होते हैं। अलवर शहर से भाजपा प्रत्याशी रहे संजय शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने शहर की जनता की प्यास बुझाने का आश्वासन दिया और अपनी योजना को जनता के सामने रखा, लेकिन जनता ये समझ नहीं पाई कि ये वादे चुनाव के दौरान हर वर्ष किए जाते हैं और मतदान के बाद वे ठगी से महसूस करते हैं। अलवर शहर में पेयजल समस्या को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाकर 5 साल जनता को गुमराह करते रहे और चुनाव में दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी योजना भी बना ली और जनता के बीच रखकर वोट भी मांगे। लेकिन सवाल ये है कि 5 वर्ष के भीतर पेयजल संकट का स्थायी समाधान क्यों नहीं हुआ? अब भी शायद ही शहर की जनता को सर्दी में पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। जिला प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद अलवर शहर में कम मतदान होने पर दोनों नेता और उनके समर्थक कंफ्यूज हैं। फिर भी प्रत्याशी सहित उनके समर्थक अपनी अपनी जीत का आंकड़ा बैठा चुके हैं। प्रत्याशी रात भर करवट बदलते रहते हैं। वैश्य समाज का एक मुश्त वोट किस पार्टी की तरफ गया, ये किसी को पुख्ता जानकारी नहीं है। साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव में श्वेता सैनी को सैनी समाज ने जातिवाद और दूर परी की रिश्तेदारी निकालकर अपना कीमती वोट आंख मूंद कर दिया था, लेकिन इस बार सैनी समाज ने किस प्रत्याशी को वोट दिया है ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कुछ हद तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सैनी जाति का होने की दुहाई देकर कांग्रेस को अवश्य वोट दिए होंगे, लेकिन श्वेता सैनी की तरह शायद ही सैनी समाज ने एक बार एक मुश्त मत दिए होंगे। मतगणना के बाद किसी एक प्रत्याशी की जीत निश्चित होगी, लेकिन उस प्रत्याशी की सरकार नहीं बनने पर फिर अलवर शहर में पानी की समस्या बरकरार रहेगी। 5 साल यूं ही नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आएंगे। फिर आगामी विधानसभा चुनाव में पानी की मुख्य समस्या का मुद्दा होगा। बहरहाल गली गली में घूमकर वोट मांगने वाले प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है और जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन में फंसे हुए हैं कि हार कर भी स्वयं मनगढ़ंत फॉर्मूला बनाकर स्वयं को ही जीतने का सांत्वना दे रहे हैं। जबकि अलवर शहर की जनता का मानना है कि इन दोनों प्रत्याशियों को उन पर थोपा गया है। जनता ने मजबूरी में पीएम मोदी और सीएम गहलोत के नाम पर उनको अपना कीमती वोट दिया है।